कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़द की सुबह सवेरे लगने वाली आग पर तहाल काबू न पाया जा सका। खौफनाक आग से 3 फैक्ट्रियां जलकर तबाह, दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। चौथी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक फैक्ट्री में अलसुब लगी आग ने आतिशज़द की मवाद की वजह से दीगर फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को पानी की कमी और धुएं की शिद्दत के बायस काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। माशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़राई और खिदमत के शोबे भी मुक़र्ररा अहदाफ हासिल न कर सके, ताहम सनती शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बचत हदफ से ज्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसतन शरह से 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज्यादा बेहतरी देखी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट के लिए इजलास के स्केड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 2025-26 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। या सादी के मुताबिक 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों को टेलीफोन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जंग के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की कज़ाकिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के आज़म का भी एआदा। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ़द बरतानिया में भारतीय जारियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मालूमात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास इसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त मुल्कों के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते हुए हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। गवर्नर सिंध की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कामरान खान तसोरी ने शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत भी की। कहा कि हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद का तहे दिल से मशकूर हूँ। गवर्नर सिंध ने वली अहद की जानिब से हुज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को भी सराहा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़। अल्लाह की राह में आज भी लाखों जानवर कुर्बान किए जाएंगे। ईद का दूसरा रोज़ भी मजहबी जोशो खरोश, जज्बा इसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया गया। लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहकी, नादार लोगों में गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा।
कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान, कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव, कहीं बना मज़ेदार कौरमा, कहीं बीफ की कड़ाही। रिश्तेदारों ने खूब दावत उड़ाई। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ भी बारबेक्यू के नाम। कहीं छत पर हुआ एहतमाम तो किसी ने घर के लॉन में महफिल सजाई, किसी ने तिक्का बोटी तो किसी ने निहारी पर हाथ की सफाई दिखाई। ख़वातीन ने भी खूब गप्पें लड़ाई।